मनुष्य सृष्टि काल से अनंत काल तक जब ईश्वर ने आत्माओं को बनाना चाहा तो कहा, हो जा, कुन, तो अगणित आत्माएं बन गईं। ईश्वर के सामने और समीप आत्माएं अवतारों की, फिर दूसरी पंक्ति में संतों की, फिर तीसरी पंक्ति में ईश्वरवादियों मोमिनीन की, फिर इनके पीछे साधारण मनुष्यों की, फिर दृष्टि सीमा से दूर पंक्ति में स्त्रियों की आत्माएं बनाई गईं। फिर इनके पीछे पाशवात्मा रूह हैवानी, फिर वानस्पतिकात्मा रूह नबाती, और फिर ऐसी पारस्तर आत्मा रूह जमादी जिनमें हिलने जुलने की शक्ति भी न थी, प्रकट हो गई। ईश्वर के दाईं ओर फरिश्तों की, और फिर इसके बाद स्वर्गाग्नाओं की आत्माएं थीं जो ईश्वर के चेहरे को न देख सकीं। यही कारण है कि फरिश्ते ईश्वर का दर्शन दीदार नहीं कर सके। फिर पीछे प्रकाशीय वैताल नूरी मुवक्किलात की आत्माएं जो दुनिया में आकर अवतारों संतों की सहायक हुईं। फिर बाईं ओर जिन्नात की आत्माएं, फिर पीछे अधमीय वैताल सिफली मुवक्किलात, फिर दुष्ट आत्मा खबीसों की आत्माएं जो दुनिया में आकर इब्लीस की सहायक हुईं। दाएं, बाएं और दृष्टि सीमा से दूर वाली आत्माएं ईश्वर की कांति जलवा न देख सकें। यही कारण है कि जिन, फरिश्ते और स्त्रियां ईश्वर से वार्तालापित हो सकते हैं परंतु दर्शन नहीं कर सकते। भूमंडल में एक आग का गोला था, आदेश हुआ ठंडा हो जा, फिर उसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। चंद्रमा, मंगल ग्रह, बृहस्पति, ये दुनिया और सितारे सब इसी के टुकड़े हैं, जबकि सूर्य वही शेष गोला है। यह पृथ्वी राख ही राख बनी। पारस्तर आत्माओं को नीचे भेजा गया जिनके द्वारा राख जमकर पत्थर हो गई। फिर वानस्पतिक आत्मा को भेजा गया जिसकी वजह से पत्थरों में वृक्ष भी उगाए। फिर पार्श्वात्माओं के द्वारा पशु प्रकट हुए। ईश्वर ने समस्त आत्माओं से यह भी पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब ईश्वर हूं? सबने प्रतिज्ञा किया और नतमस्तक सिजदा किया था, अर्थात पत्थरों और वृक्षों की आत्माओं ने भी नतमस्तक किया था। वल नज्म, वल शज्र, यसजुद्रान, सूरह रहमान अल कुरान। फिर ईश्वर ने आत्माओं की परीक्षा के लिए कृत्रिम दुनिया, कृत्रिम आनंदाएं बनाए और कहा, यदि कोई इनका अभिलाषी है तो प्राप्त कर ले। अगणित आत्माएं ईश्वर से मुख मोड़कर दुनिया की ओर लपकीं और नरक उनके भाग्य में लिख दिया गया। फिर ईश्वर ने स्वर्ग का दृश्य दिखाया जो प्रथम स्थिति से बेहतर और आज्ञा पालन एवं आराधना वाला था। बहुत सी आत्माएं उधर लपकीं, उनके भाग्य में स्वर्ग लिख दिया गया। बहुत सी आत्माएं कोई निर्णय न कर पाईं, इन्हें फिर रहमान और शैतान के मध्य कर दिया। वही आत्माएं दुनिया में आकर बीच में फंस गईं, फिर जिसके हाथ लग गईं उसी की हो गईं। बहुत सी आत्माएं ईश्वर की कांति को देखती रहीं, न दुनिया की ओर न ही स्वर्ग की अभिलाषा। ईश्वर को उनसे प्रेम और उन्हें ईश्वर से प्रेम हो गया। उन्हीं आत्माओं ने दुनिया में आकर ईश्वर के लिए दुनिया को छोड़ा और जंगलों में बसेरा किया। आत्माओं की आवश्यकता और दिल लगी के लिए 18,000 प्रकार के प्राणी वर्ग, मखलूक 6,000 जल में, 6,000 थल में और 6,000 वायुय और आकाशीय पैदा की गई। फिर ईश्वर ने 7 प्रकार के स्वर्ग और 7 प्रकार के नरक बनाए। स्वर्गों के नाम: 1 खुल्द, 2 दारुस्सलाम, 3 दारुल करार, 4 अदन, 5 अलमावा,
6 नईम, 7 फिरदौस, नरकों के नाम 1 सकर, 2 सईर, 3 नता, 4 हुतमा, 5 जहीम, 6 जहन्नम, 7 हाविया। ऊपर लिखे समस्त नाम सुरयानी भाषा के हैं, वो भाषा जिसमें ईश्वर फरिश्तों से वार्तालापित होता है। समस्त धर्मों की श्रद्धा है कि जिसे ईश्वर चाहे नरक में और जिसे चाहे स्वर्ग में भेज दे। यदि वहीं से जिस आत्मा को नरक में भेजा जाता तो वो आपत्ति करती कि मैंने कौन सा अपराध किया था। ईश्वर कहता, तूने मेरी ओर से मुख मोड़कर दुनिया की इच्छा करी थी। आत्मा कहती, वो तो मात्र अज्ञान में स्वीकृति थी, कर्म तो नहीं किया था। फिर उस तर्क वितर्क को पूर्ण करने के लिए आत्माओं को नीचे इस दुनिया में भेजा। आदम, जिन्हें शंकर जी भी कहते हैं, स्वर्ग की मिट्टी से उनका शरीर बनाया गया। फिर मनुष्य आत्मा के अतिरिक्त कुछ और प्राणी वर्ग भी उसमें डाल दिए गए। जब शंकर जी का शरीर बनाया जा रहा था तो शैतान ने ईर्ष्या से थूका था, जो नाभि के स्थान गिरा, और उस थूक के कीटाणु भी उस शरीर में सम्मिलित हो गए। शैतान जिन्नात कौम से है। एक हदीस में है कि जब मनुष्य जन्मता है तो उसके साथ एक शैतान जिन भी जन्मता है। शरीर तो मात्र मिट्टी का मकान था, जिसके अंदर 16 प्राणी वर्गों को बंद कर दिया, जबकि खन्नास और 4 पक्षी और भी हैं। शंकर जी की बाईं पसली से स्त्री के रूप में अंतर्वस्तु निकला, उसमें आत्मा डाल दी गई, जो माई हवा पार्वती बन गई। बाद में स्वर्ग से निकालकर शंकर जी को श्रीलंका और पार्वती को जिद्दा में उतारा गया, जिनके द्वारा एशियाइयों के जन्म का क्रम आरंभ हो गया और आकाश से शेष आत्माएं भी क्रमबद्ध आना आरंभ हो गईं। आत्माओं की शिक्षा एवं दीक्षा और श्रेणी के लिए धर्मों के रूप में पाठशालाएं स्थापित हुईं और सृष्टि काल दिवस के भाग्य अनुसार कोई किसी धर्म में और कोई बिना धर्म ही रहीं। ईश्वर की प्रिय आत्माएं भी इस दुनिया में आईं। कोई मुस्लिम के घर, कोई हिंदुओं, कोई सिखों और कोई ईसाइयों के घर में पैदा हो गईं और अपने धर्म के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयत्न करने लगीं। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म के विशेषों ने विरक्त जीवन, रहबानियत धारण किया। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, ये अकीदा गलत है। मोहम्मद भी हिरा गुफा में जाया करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, दाता अली हिजवेरी, बरी इमाम, बाबा फरीद, शहबाज कलंदर आदि ने भी रहबानियत के बाद ही इतने उच्च स्थान प्राप्त किए और इन्हीं के द्वारा धर्म का प्रचार हुआ। दुनिया में मनुष्य की नींव, पेट में मानव वीर्य, नुत्फा के बाद रक्त को एकत्र करने के लिए पारस्तर आत्मा आती है। फिर वानस्पतिक आत्मा द्वारा शिशु पेट में बढ़ता है। 4 महीने के बाद पार्श्वात्मा शरीर में प्रवेश की जाती है, जिसके द्वारा शिशु पेट में गति करता है। इनको जीवात्मा, अर्जी अरवाह कहते हैं। फिर जन्म के बाद मानवात्मा दूसरे प्राणी वर्गों के साथ आती है। इनको आकाशीय आत्मा, समावी अरवाह कहते हैं। यदि शिशु जन्म से थोड़ी देर पहले ही पेट में मर जाए तो उसका क्रियाकर्म जनाजा नहीं होता कि वो पशु था। जन्म के थोड़ी देर बाद मर जाए तो उसका क्रियाकर्म अनिवार्य है कि वो मानव आत्मा के आगमन के कारण मनुष्य बन गया था। और नाभि आत्मा नफज ने भी नाभि स्थान पर अपने साथियों के साथ डेरा लगा लिया था। यदि उसमें पारस्तर आत्मा शक्तिशाली है तो वो पहाड़ों में रहना पसंद करता है। वानस्पतिक आत्मा के कारण मनुष्य फूलों और वृक्षों से लगाव रखता है। पार्श्व आत्मा के आधिपत्य से पशुओं से प्रेम और पशुओं जैसे कार्य करता है, जबकि नाभि आत्मा की मुखाकृति कुत्ते की तरह होती है। उसके आधिपत्य से कुत्तों जैसे कार्य और कुत्तों से प्रेम करता है और हृदय जागरूकता से मनुष्य फरिश्तों की तरह बन जाता है। मनुष्य के मरने के बाद आकाशीय आत्मा आकाशों को लौट जाती हैं, जो एक ही शरीर के लिए विशिष्ट हैं। जीवात्माएं नाभि आत्माओं के साथ इसी दुनिया में रह जाती हैं। जीवात्माएं एक से दूसरे फिर तीसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती हैं, क्योंकि इनका मृत्यु उपरांत कर्म फल दिवस से कोई संबंध नहीं। परंतु पवित्र नाभि आत्मा कब्रों में रहकर लोगों को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाते और स्वयं भी आराधना करते रहते हैं।
जैसे कि ईश्वर मिलन रात्रि में मोहम्मद मूसा की कब्र से गुजरे तो देखा मूसा अपनी कब्र में आराधना कर रहे हैं। जब आकाशों पर पहुंचे तो देखा मूसा वहां भी उपस्थित है। दुराचारी लोगों के शक्तिशाली नाभि आत्मा अपने बचाव के लिए शैतानों के टोले से मिल जाते हैं और लोगों के शरीर में प्रवेश होकर लोगों को हानि पहुंचाते हैं। इनको पिशाच बदरूह कहते हैं। इंजील में है यीशु मसीह बदरूहें निकाला करते थे। जीवात्माएं और नाभि आत्माएं इसी दुनिया में, मानव आत्मा इल्लीन जगत या सिज्जीन में, और शक्तियां लताइफ यदि शक्तिशाली हैं तो वो भी इल्लीन में, वरना कब्र में ही नष्ट हो जाते हैं। नाभि आत्मा के कारण मनुष्य अपवित्र हुआ। सकथन बुल्ले शाह इस नफस पलीत ने पलीत कीता, असा मुड्यों पलीत न से। नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए पुस्तकें उतरी, अवतार, संत आए। कहीं इसको नरक से डराया गया, कहीं स्वर्ग का लोभ दिया गया। कठिन तपस्या, आराधना और उपवासों द्वारा इसे सुधारने का प्रयत्न किया गया और स्वर्ग के अधिकारी भी हो गए। और बहुत से लोगों ने अंतरात्मिक ज्ञान द्वारा इसे पवित्र भी कर लिया और ईश्वर के मित्र बन गए। नाभि आत्मा का वर्णन। ये शैतानी कीटाणु है। नाभि में इसका ठिकाना है। समस्त अवतारों संतों ने इसकी दृष्टता से मांगी। इसका भोजन फास्फोरस और दुर्गंध है, जो हड्डियों, कोयले और गोबर में भी होता है। प्रत्येक धर्म ने संभोग के बाद स्नान पर बल दिया है, क्योंकि मैथुन क्रिया की दुर्गंध रोम छिद्रों से भी निकलती है। दुर्गंध प्रकार के पेय और दुर्गंध प्रकार के पशुओं के मांस को भी वर्जित किया है। सृष्टिकाल दिवस में ईश्वर के सामने वाली समस्त आत्माएं पारस्तर आत्मा तक एक दूसरे से घुल मिल और संयुक्त हो गईं। पारस्तर आत्मा के कारण मनुष्यों ने पत्थरों के घर बनाए और वानस्पतिक आत्मा के कारण वृक्षों की लकड़ियों से छत बनाए। वृक्षों की छाया से भी लाभान्वित हुए। वृक्षों ने इनको साफ सुथरी ऑक्सीजन पहुंचाई। पीछे वाली पार्श्वात्माएं जो दुनिया में आकर पशु बन गए, समस्त मनुष्यों के लिए भक्ष्य कर दिए गए। बाईं ओर जिन्नात और अदमीय वैताल बने। फिर उनसे पीछे की ओर खबीस आत्माएं जो अंत में ईश्वर की शत्रु हुईं। और वो पाशव, वानस्पतिक और पारस्तर आत्माएं जो खबीसों के पीछे प्रकट हुई थी, उन्होंने मनुष्यों से शत्रुता करी। उनकी पारस्तर आत्मा के दुनिया में आने से राख कोयला बनी, जिसकी गैस मनुष्यों के लिए हानिकारक थी। उनकी वानस्पतिक आत्मा से भयंकर और कांटेदार प्रकार से वृक्ष अस्तित्व में आए और उनकी पार्श्वात्मा से नरभक्षी और हिंसक प्रकार के पशु जन्मे और उनसे संबंधित पक्षी भी उन्हीं की मानव शत्रुता के स्वभाव के कारण अभक्ष्य ठहराए गए, जिनकी पहचान ये है कि वो पंजे से पकड़कर आहार खाते हैं। दाईं ओर वाली आत्माओं को मनुष्य का सेवक, संदेशवाहक और सहायक बना दिया और मनुष्य को सबसे अधिक विद्वता प्रदान करके अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अब मनुष्य की इच्छा, परिश्रम और भाग्य है कि प्रतिनिधित्व स्वीकार करे या ठुकरा दे। नाभि आत्मा स्वप्न में शरीर से बाहर निकल जाता है और उस व्यक्ति की मुखाकृति में जिन्नात की शैतानी स्वभाव में घूमता है। नफस के साथ दैत्य खन्नास भी होता है, जिसकी मुखाकृति हाथी की तरह होती है और ये नाभि कवल और हृदय कवल के मध्य बैठ जाता है। मनुष्य को पथ भ्रष्ट करने के लिए नाभि आत्मा की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त 4 पक्षी भी मनुष्य को पथ भ्रष्ट करने के लिए चारों शक्तियों के साथ चिमट जाते हैं, जैसा कि हृदय कवल के साथ मुर्गा, जिसके कारण हृदय पर वासना का आधिपत्य रहता है। हृदय के जाप से वो मुर्गा आहत पक्षी मुर्ग बिस्मिल बन जाता है और हराम व हलाल की समझ का ज्ञान पैदा कर देता है। फिर उस हृदय को शिष्ट हृदय खल्ब सलीम कहते हैं। सिर्री के साथ कौआ, कौए की वजह से लोभ और खफी के साथ मोर, मोर की वजह से ईर्ष्या और के साथ कबूतर, कबूतर की वजह से कृपणता आ जाती है और उनकी प्रकृतियां शक्तियों को लोभ एवं ईर्ष्या पर विवश कर देती हैं, जब तक शक्तियां प्रकाशमान न हो जाएं। इब्राहिम के शरीर से इन्हीं 4 पक्षियों को निकालकर पवित्र करके पुनः शरीर में डाला गया था। मृत्यु उपरांत पवित्र लोगों के ये पक्षियां वृक्षों पर बसेरा बना लेते हैं।
बहुत से लोग जंगलों में कुछ दिन रहकर पक्षियों जैसी बोली निकालते हैं और ये पक्षियां उनसे घुल मिल जाते हैं और उनके छोटे मोटे उपचारों में सहायक बन जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु, नाभि आत्मा नफस का संबंध शैतान से है। वक्ष स्थल के पांचों शक्तियों लताइफ का संबंध पांचों श्रेष्ठ अवतारों से है। मस्तिष्क कवल अन्ना का संबंध ईश्वर से है। इसी प्रकार इस शरीर का संबंध पूर्ण दक्ष धर्मगुरु से है और जो भी प्राणी वर्ग मखलूक जिस संबंध से रिक्त है वो उसके प्रलाप से वंचित और नग्न है। हृदय कवल, मांस के लोथड़े को उर्दू में दिल और अरबी में फवाद बोलते हैं और उस प्राणी वर्ग को जो दिल के साथ हृदय कवल खल्ब बोलते हैं। इसका अवतारत्व और ज्ञान शंकर जी आदम को मिला था। हदीस में है कि दिल और हृदय कवल में अंतर है। इस दुनिया को मृत्यु लोक नासूत बोलते हैं। इसके अतिरिक्त और लोग भी हैं, अर्थात मलकूत, अंकबूत, जबरूत, लाहूत, वहदत और अहदियत। ये स्थान मृत्यु लोक में गोला फटने से पूर्व थे और इनके प्राणी वर्ग भी पहले से उपस्थित थे। फरिश्ते आत्माओं के साथ बने, परंतु मलाइका और लताइफ पहले ही से इन स्थानों पर उपस्थित थे। बाद में मृत्यु लोक में भी कई ग्रहों पर दुनिया आबाद हुई, कोई मिट गए और कोई प्रतीक्षक हैं। ये प्राणी वर्ग अर्थात लताइफ और मलाइका आत्माओं के ईश्वर आज्ञा अम्रकुंड से 70,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे और उनमें से हृदय कवल को प्रेम स्थान में रखा गया और इसी के द्वारा मनुष्य का संपर्क ईश्वर से जुड़ जाता है। ईश्वर और उपासक के मध्य ये टेलीफोन ऑपरेटर की पात्रता रखता है। मनुष्य पर तर्क एवं आकाशवाणियां इसी के माध्यम आते हैं, जबकि लताइफ की आराधनाएं भी इसी के माध्यम सर्वोच्च आकाश पर पहुंचती हैं। परंतु ये प्राणी वर्ग स्वयं मलकूत से आगे नहीं जा सकती। इसका स्थान खुल्द है। इसकी आराधना भी अंदर और माला भी मनुष्य के ढांचे में है। इसकी आराधना के बिना वाले स्वर्गीय भी पश्चाताप करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि क्या इन लोगों ने समझ रखा है कि हम इनको सदाचारियों के बराबर कर देंगे, क्योंकि हृदय कवल वाले स्वर्ग में भी ईश्वर ईश्वर करते रहेंगे। शारीरिक आराधना मृत्युपरांत समाप्त हो जाती है। जिनके हृदय कवल और लताइफ ईश्वर के प्रकाश से शक्तिशाली नहीं, वो कब्रों में ही शांत दशा में रहेंगे और नष्ट हो जाएंगे, जबकि प्रकाशमान और शक्तिशाली लताइफ इल्लीन स्थान में चले जाएंगे। मृत्युपरांत कर्म फल दिवस के बाद जब दूसरे शरीर दिए जाएंगे तो फिर ये लताइफ भी मानव आत्मा के साथ दर्शन वाले अमर संतों के शरीर में प्रवेश होंगे, जिन्होंने इनको दुनिया में ईश्वर ईश्वर सिखाया था। वहां भी ईश्वर ईश्वर करते रहेंगे और वहां जाकर भी उनके पद बढ़ते रहेंगे। और जो इधर दिल के अंधे थे वो उधर भी अंधे ही रहेंगे, क्योंकि कर्म भूमि ये दुनिया थी और वो एक ही स्थान स्थिर हो जाएंगे। ईसाइयों यहूदियों के अतिरिक्त हिंदू धर्म भी इन प्राणी वर्गों का वक्ता है। हिंदू इन्हें शक्तियां और मुसलमान इन्हें लताइफ कहते हैं। हृदय कवल दिल के बाईं और 2 इंच के दूरी पर होता है। इस प्राणी वर्ग का रंग नारंगी है। इसकी जागरूकता से मनुष्य नारंगी प्रकाश अपनी आंखों से अनुभूत करता है, बल्कि कई तांत्रिक महाशय इन शक्तियों के रंगों से लोगों का उपचार भी करते हैं। प्रायः लोग अपने दिल की बात सत्यतम मानते हैं। यदि वास्तव में दिल सच्चे हैं तो सब दिल वाले एक क्यों नहीं। साधारण मनुष्य का हृदय सनोबरी होता है, जिसमें कोई सुध बुध नहीं होती। नाभि आत्मा और दैत्य के अधिकार या अपने सीधेपन के कारण गलत निर्णय भी दे सकता है। सनोबरी हृदय पर विश्वास मूर्खता है। जब इस दिल में ईश्वर का जाप आरंभ हो जाता है, फिर इसमें अच्छाई बुराई की तमीज और समझ आ जाती है। इसे शिष्ट हृदय खल्ब सलीम कहते हैं। फिर जाप की अधिकता से इसका झुकाव ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। इसे उन्मुख हृदय खल्ब मुनीब कहते हैं। ये दिल बुराई से रोक सकता है, मगर ये उचित निर्णय नहीं कर सकता। फिर जब ईश्वर की झलकियां तजल्लियात इस दिल पर गिरना आरंभ हो जाती हैं, तो उसे हुतात्मा हृदय खल्ब शहीद कहते हैं। हदीस, टूटे हुए दिल और टूटी हुई खब्र पर ईश्वर की दया पड़ती है। उस समय जो दिल कहे
चुप करके मान लें, क्योंकि तजल्ली से नाभि आत्मा भी संतुष्टित हो जाती है और ईश्वर रजुबद्ध हब्लिल वरीद हो जाता है। फिर ईश्वर कहता है कि मैं उसकी जिह्वा बन जाता हूं, जिससे वो बोलता है, उसके हाथ बन जाता हूं, जिससे वो पकड़ता है। मानवात्मा, इसके अवतारत्व और ज्ञान इब्राहिम को मिला था। ये दाएं स्तन के समीप होती है। जाप की टक्करों और अनुध्यान से इसको भी जगाया जाता है। फिर इधर भी एक धड़कन प्रकट हो जाती है। इसके साथ जाप या अल्लाह मिलाया जाता है। फिर मनुष्य के अंदर 2 बंदे जाप करना आरंभ कर देते हैं और उसका प्रद हृदय कवल वाले से बढ़ जाता है। आत्मा का रंग लाल जैसा होता है और इसकी जागरूकता से जबरूत तक, जो जिब्राइल का स्थान है, पहुंच हो जाती है। क्रोध एवं प्रकोप उसके पड़ोसी होते हैं, जो जलकर जलाल प्रताप बन जाते हैं। सिर्री शक्ति, इसकी अवतारत्व और ज्ञान मूसा को मिला था। ये प्राणी वर्ग वक्ष स्थल के मध्य से बाएं स्तन के बीच होती है। इसको भी याख्यूम की टक्करों और अनुध्यान से जगाया जाता है। इसका रंग सफेद है। स्वप्न या ध्यान मग्नता में लाहूत तक पहुंच रखती है। अब 3 प्राणी वर्ग जाप कर रहे हैं और उसका स्थान उन 2 से बढ़ गया। खफी शक्ति, इसकी अवतारत्व और ज्ञान ईसा को मिला था। ये वक्ष स्थल के मध्य से दाएं स्तन के बीच होती है। इसे भी टक्करों द्वारा या वाहिद सिखाया जाता है। इसका रंग हरा है और इसकी पहुंच वहदत स्थान से है और अब 4 बंदों की आराधना से स्थान और बढ़ गया। अखफा शक्ति, इसकी अवतारत्व और ज्ञान मोहम्मद को मिला था। ये प्राणी वर्ग वक्ष स्थल के मध्य है। या अहद का जाप इसके लिए माध्यम है। इसका संबंध भी वहदत स्थान के उस पर्दे से है जिसके पीछे ईश्वर का सिंहासन है। 5 शक्तियों का अंतरात्मिक ज्ञान भी 5 अवतारों को क्रमवार प्राप्त हुआ और प्रत्येक शक्ति का आधा ज्ञान अवतारों से संतों तक पहुंचा। इस प्रकार उसके भी 10 भाग बन गए। फिर संतों से विशेष लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हुए, जबकि बाह्य ज्ञान, बाह्य शरीर, बाह्य भाषा, मृत्युलोक और नाभि आत्माओं से संबंध रखता है। यह साधारण लोगों के लिए है और इसका ज्ञान बाह्य पुस्तक में है, जिसके 30 भाग हैं। आंतरिक ज्ञान भी अवतारों पर वही ईश्वर संदेश जो अवतारों पर उतरे के माध्यम से उतरा। इस वजह से इसे भी आंतरिक कुरान बोलते हैं। कुरान की बहुत सी पंक्तियां बाद में निरस्त की जाती। उसकी वजह यही थी कि कभी कभी सोने का ज्ञान भी मोहम्मद की जुबान से साधारण में निकल जाता, जो कि विशेष के लिए था। बाद में यह ज्ञान सीना बसीना संतों में चलता रहा और अब पुस्तकों द्वारा सर्वसाधारण कर दिया गया। अन्ना शक्ति, ये प्राणी वर्ग मस्तिष्क में होता है, रंगहीन है। याहू का जाप इसकी सोपान मेराज है और यही प्राणी वर्ग शक्तिशाली होकर ईश्वर के सामने बेपर्दा वार्तालापित हो जाती है। यह आशिकों का स्थान है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषों को ईश्वर की ओर से और अन्य प्राणी वर्गे भी प्रदान हो जाती है, जैसे तिफले नूरी या जुस्सा तौफीक इलाही। फिर इनका पद समझ से परे है। अन्ना शक्ति द्वारा ईश्वर दर्शन स्वप्न में होता है। जुस्सा तौफीक इलाही द्वारा ईश्वर का दर्शन ध्यान मग्नता में होता है और तिफल नूरी वालों का दर्शन होशो हवास में होता है। यही फिर दुनिया में ईश्वरीय शक्ति कुदरतुल्लाह कहते हैं, चाहे किसी को आराधना एवं तपस्या और चाहे किसी को नजरों से ही महमूद स्थान तक पहुंचा दे। इनकी नजरों में क्या मुस्लिम, क्या काफिर, क्या जिंदा, क्या मुर्दा, सब बराबर होते हैं। जैसा कि गौस पाक की एक नजर से चोर कुतुब बन गया, या अबू बकर हवारी या मंगा डाकू भी इन लोगों की नजरों से पीर बन गए। 5 श्रेष्ठ अवतारों को क्रमवार अलग अलग शक्तियों का ज्ञान दिया गया, जिसकी वजह से आध्यात्मवाद में उन्नति होती गई। जिस जिस शक्ति का जाप करेगा उनसे संबंधित श्रेष्ठ अवतार से संबंध और आध्यात्मिक लाभ का अधिकारी हो जाएगा, और जिस शक्ति पर ईश्वरीय चमक तजल्ली पड़ेगी उसकी संतत्व विलायत उस अवतार के पद चिन्ह पर होगी। 7 आकाशों में पहुंच और 7 स्वर्गों में स्थानी की प्राप्ति भी इन्हीं शक्तियों से होती है। मानव शरीर में इन शक्तियों की ड्यूटियां। अखवा शक्ति, इसके द्वारा मनुष्य बोलता है
वरना जिह्वा ठीक होने के बावजूद वो गूंगा है। मनुष्यों और पशुओं में अंतर इन शक्तियों का है। जन्म के समय यदि अखवा किसी वजह से शरीर में प्रवेश न हो सके तो इसे शरीर में मंगवाना किसी संबंधित अवतार की ड्यूटी थी। फिर गूंगे बोलना आरंभ हो जाते थे। सिर्री शक्ति, इसके द्वारा मनुष्य देखता है। इसके शरीर में न आने से जन्मजात अंधा है। इसको वापस लाना भी किसी संबंधित अवतार की ड्यूटी थी, जिससे अंधे भी देखना आरंभ हो जाते थे। हृदय कवल, इसके शरीर में न होने के कारण मनुष्य बिल्कुल पशुओं की तरह ईश्वर से अनभिज्ञ और दूर, रुचिहीन, आनंदहीन हो जाता है। इसको वापस दिलवाना भी अवतारों का काम था और उन अवतारों के प्रत्यक्ष चमत्कारें, मोजात, परोक्ष चमत्कार, करामत की सूरत में संतों को भी प्रदान हुए, जिसके द्वारा व्यभिचारी एवं दुराचारी भी ईश्वर तक पहुंच गए। किसी भी संत या अवतार के माध्यम जब किसी संबंधित शक्ति को वापस किया जाता है तो गूंगे, बहरे और अंधे भी स्वस्थ हो जाते हैं। अन्ना शक्ति, इसके शरीर में न आने से मनुष्य पागल कहलाता है। निसंदेह मस्तिष्क की सब धमनियां काम कर रही हों। खफी शक्ति, इसके न आने से मनुष्य बहरा है, चाहे कान के छिद्र खोल दिए जाएं। शारीरिक त्रुटियों से भी ये परिस्थितियां जन्म ले सकती हैं, जो चिकित्सा योग्य हैं, परंतु प्राणी वर्गों के सिरे से ही न होने का कोई उपचार नहीं, जब तक किसी अवतार या संत का सहयोग प्राप्त न हो। नफ्स शक्ति, इसके द्वारा मनुष्य का दिल दुनिया में और हृदय कवल के द्वारा मनुष्य का झुकाव ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। शब्द अल्लाह, सुरयानी भाषा जो आकाशों पर बोली जाती है। फरिश्ते और ईश्वर इसी भाषा से संबोधित होते हैं। स्वर्ग में शंकर जी भी यही भाषा बोलते थे। फिर जब शंकर जी और पार्वती दुनिया में आए, अरबिस्तान में आबाद हुए। उनकी संतान भी यही भाषा बोलती थी। फिर संतानों के दुनिया में विस्तार के कारण ये भाषा अरबी, फारसी, लातिनी से निकलती हुई अंग्रेजी तक जा पहुंची और ईश्वर को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग पुकारा जाने लगा। शंकर के अरब में रहने के कारण सुरयानी के बहुत से शब्द अब भी अरबी भाषा में मौजूद हैं। जैसा कि आदम, शंकर जी को आदम सफीउल्लाह के नाम से पुकारा था, किसी को नू नबीउल्लाह, किसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह, फिर मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकारा गया। ये सब धर्म मंत्र सुरयानी भाषा में ग्रंथ माता लौह महफूज पर इन अवतारों के आने से पूर्व ही लिखे थे। तभी मोहम्मद ने कहा था, मैं इस दुनिया में आने से पूर्व भी अवतार था। कुछ लोगों का विचार है कि शब्द अल्लाह मुसलमानों का रखा हुआ नाम है, मगर ऐसा नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पिता का नाम अब्दुल्ला था, जबकि उस समय इस्लाम नहीं था और इस्लाम से पूर्व भी प्रत्येक अवतार के धर्म मंत्र के साथ अल्लाह पुकारा गया। जब आत्माएं बनाई गईं, तो उनकी जुबान पर प्रथम शब्द अल्लाह ही था और फिर जब आत्मा शंकर जी के शरीर में प्रवेश हुई तो या अल्लाह पढ़कर ही प्रवेश हुई थी। बहुत से धर्म इस रहस्य को परम सत्य समझकर अल्लाह के नाम का जाप करते हैं और बहुत से संदेह के कारण से इससे वंचित हैं। जो भी नाम ईश्वर की ओर संकेत करता है आदरणीय है, अर्थात ईश्वर की ओर मुख कर देता है, मगर नामों के प्रभाव से विविध हो गए। वर्ण क्रम और वर्ण अनुकरण के हिसाब से प्रत्येक शब्द की संख्या भिन्न होती है। ये भी एक आकाशीय विद्या है और इन संख्याओं का संबंध समस्त प्राणी वर्ग से है। कभी कभी ये संख्याएं नक्षत्र के हिसाब से आपस में अनुकूलता नहीं रखते, जिसकी वजह से मनुष्य व्याकुल रहता है। बहुत से लोग इस विद्या के अभ्यस्तों से नक्षत्रों के हिसाब से जन्म कुंडली बनवाकर नाम रखते हैं, जैसे कि अबजद अ ब ज द 1 2 3 4 की 10 संख्या बनती है। इसी प्रकार प्रत्येक नाम की भिन्न संख्याएं होती हैं। जब ईश्वर के विभिन्न नाम रख दिए गए तो अबजद के हिसाब से परस्पर टकराव का कारण बन गए। यदि सभी नाम से ईश्वर को पुकारते तो धर्म अलग अलग होने के बावजूद अंदर से एक ही होते। फिर नानक साहेब और बाबा फरीद की तरह यही कहते, सब आत्माएं ईश्वर के प्रकाश से बनी हैं, परंतु उनका माहौल और उनके मोहल्ले भिन्न हैं। जिन फरिश्तों की दुनिया में ड्यूटी लगाई जाती है, उन्हें दुनिया वालों की भाषाएं भी सिखाई जाती हैं। उम्मतियों के लिए आवश्यक है कि अपने अवतार का धर्म मंत्र, जो अवतार के जमाने से उम्मत की पहचान, आध्यात्मिक लाभ
और पवित्रता के लिए ईश्वर की ओर से प्रदान हुआ था, उसी प्रकार उसी भाषा में धर्म मंत्र का उच्चारण जाप किया करे। किसी को किसी भी धर्म में आने के लिए यह धर्म मंत्र शर्त है। जिस प्रकार विवाह के समय जुबानी स्वीकृति शर्त है, स्वर्गों में प्रवेश के लिए भी ये धर्म मंत्र शर्त कर दिए गए। परंतु पश्चिमी देशों में अधिकतर मुस्लिम और ईसाई अपने धर्म के धर्म मंत्रों, यहाँ तक कि अपने अवतार के असली नाम से अनभिज्ञ हैं। जुबानी धर्म मंत्र वाले सत्कर्मों के मोहताज, धर्म मंत्र न पढ़ने वाले आकाशीय पुस्तकें, जो जिस भी भाषा में असली हैं, वो ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम है। परंतु जब इनकी पंक्तियों और अनुवादों में मिलावट कर दी गई, जिस प्रकार मिलावट युक्त आटा पेट के लिए हानिकारक है, इसी प्रकार मिलावट युक्त पुस्तकें धर्म में हानि बन गई हैं और एक ही धर्म अवतार वाले कितने वर्गों में विभाजित हो गए। सत्य एवं सीधे मार्ग के लिए बेहतर है कि तुम नूर से भी अनुदेश पा जाओ। ईश्वरीय प्रकाश नूर बनाने की विधि। प्राचीन काल में पत्थरों की रगड़ से अग्नि प्राप्त की जाती थी, जबकि लोहे की रगड़ से भी चिंगारी उठती है। जल से जल टकराया तो बिजली बन गई। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर रक्त के टकराव अर्थात दिल की टिक टिक से भी बिजली बनती है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में लगभग 1.5 वोल्ट बिजली उपस्थित है, जिसके माध्यम उसमें फुर्ती होती है। वृद्धावस्था में टिक टिक की गति मंद होने के कारण बिजली में भी और स्फूर्ति में भी कमी आ जाती है। सर्वप्रथम दिल की धड़कनों को उभारना पड़ता है, कोई डांस द्वारा, कोई कबड्डी या व्यायाम द्वारा, और कोई अल्लाह अल्लाह की टकरों द्वारा ये किया करते हैं। जब दिल की धड़कनों में तेजी आ जाती है, फिर प्रत्येक धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह या एक के साथ अल्लाह और दूसरे के साथ हूं मिलाएं। कभी कभी दिल पर हाथ रखें, धड़कनें अनुभूत हों तो अल्लाह मिलाएं। कभी कभी नाड़ी की गति के साथ अल्लाह मिलाएं। अनुध्यान करें कि अल्लाह दिल में जा रहा है। अल्लाहू का जाप उत्तम और तीव्र प्रभावी है। यदि किसी को हु पर आपत्ति या भय हो तो वो वंचितता के स्थाने धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह ही मिलाते रहें। नित्य कर्म एवं जाप और भजन क्रिया, विर्द वज़ाइफ और ज़कूरियत वाले लोग जितना भी पाक साफ रहें, उनके लिए बेहतर है कि बेअदब, बेमुराद, बाअदब, बामुराद। प्रथम विधि, कागज पर काली पेंसिल से अल्लाह लिखें। जितनी देर मन साथ दे, प्रतिदिन अभ्यास करें। एक दिन शब्द अल्लाह कागज से आंखों में तैरना आरंभ हो जाएगा। फिर आंखों से अनुध्यान द्वारा दिल पर उतारने का प्रयत्न करें। द्वितीय विधि, जीरो के सफेद बल्ब पर पीले रंग से अल्लाह लिखें। उसे सोने से पूर्व या जागते समय आंखों में समोने का प्रयत्न करें। जब आंखों में आ जाए तो फिर उस शब्द को दिल पर उतारें। तृतीय विधि, ये विधि उन लोगों के लिए है जिनके मार्गदर्शक पूर्ण दक्ष हैं और संबंध एवं लगाव के कारण आध्यात्मिक सहायता करते हैं। एकांत में बैठकर तर्जनी, शहादत की उंगली को लेखनी ध्यान करें और अनुध्यान से दिल पर अल्लाह लिखने का प्रयत्न करें। मार्गदर्शक को पुकारें कि वो भी तुम्हारी उंगली को पकड़कर तुम्हारे दिल पर अल्लाह लिख रहा है। यह अभ्यास प्रतिदिन करें जब तक दिल पर अल्लाह लिखा नजर न आए। पूर्व विधियों में अल्लाह वैसा ही अंकित होता है जैसा कि बाहर लिखा या देखा जाता है। फिर जब धड़कनों से अल्लाह मिलना आरंभ हो जाता है तो फिर धीरे धीरे चमकना आरंभ हो जाता है। चूंकि इस विधि में पूर्ण दक्ष मार्गदर्शक का साथ होता है, इसलिए आरंभ से ही सुंदर लिपि और चमकता हुआ दिल पर अल्लाह लिखा नजर आता है। दुनिया में कई अवतार संत आए जाप के मध्य परीक्षा बख्श। बारी बारी यदि उचित समझें तो सबका अनुध्यान करें, जिसके अनुध्यान से जाप में तीव्रता और प्रोन्नति नजर आए। आपका भाग्य उसी के पास है। फिर अनुध्यान के लिए उसी को चुन लें, क्योंकि प्रत्येक संत का चरण किसी न किसी अवतार के चरण पर होता है। निःसंदेह अवतार प्रत्यक्ष जीवन में न हो और प्रत्येक ईश्वरवादी मोमिन का भाग्य किसी न किसी संत के पास होता है। संत का प्रत्यक्ष जीवन शर्त है, परंतु कभी कभी किसी को भाग्य से किसी परोक्ष जीवन, ममात वाले पूर्ण अस्तित्व, कामिल जात से भी मलकूती लाभ हो जाता है, परंतु ऐसा बहुत ही सीमित है। परंतु परोक्ष जीवन वाले दरबारों से दुनियावी लाभ पहुंचा सकते हैं।
इसे अवैसी लाभ, फैज कहते हैं और ये लोग प्रायः दैव ज्ञान, कशफ और स्वप्न में उलझ जाते हैं, क्योंकि मुर्शिद भी आंतरिक में और इब्लीस भी आंतरिक में, दोनों की पहचान कठिन हो जाती है। आध्यात्मिक लाभ के साथ ज्ञान भी आवश्यक होता है, जिसके लिए जाहिरी मुर्शिद अधिक उचित है। यदि आध्यात्मिक लाभ है, विद्या नहीं, तो उसे आकृष्ट संत मजूब कहते हैं। आध्यात्मिक लाभ भी है, विद्या भी है, उसे प्रियतम कहते हैं। प्रियतम विद्या के माध्यम लोगों को दुनियावी लाभ के अतिरिक्त आध्यात्मिक लाभ भी पहुंचाते हैं, जबकि आकृष्ट संत डंडों और गालियों से दुनियावी लाभ पहुंचाते हैं। यदि कोई भी आपके अनुध्यान में आकर आपकी सहायता न करे, तो फिर गौहरशाही को ही आजमा कर देखें। धर्म की शर्त नहीं, परंतु सृष्टि कालिनीय अभागा ना हो। बहुत से लोगों को चंद्रमा से भी नामदान, जिक्र प्रदान हो जाता है। उसकी विधि यह है, जब पूर्ण चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर हो, ध्यान पूर्वक देखें। जब गौहरशाही का चेहरा नजर आ जाए तो 3 बार अल्लाह 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 कहें। अनुमति हो गई, फिर निर्भय एवं निडर लिखित विधि से अभ्यास आरंभ कर दें। अटल विश्वास जानिए, चंद्रमा वाली सूरत बहुत से लोगों से प्रत्येक भाषा में बातचीत भी कर चुकी है। आप भी देखकर बातचीत की कोशिश करें। ध्यान मग्नता के संबंध में बहुत से लोग आत्माओं, लताइफ, शक्तियों की जागरूकता और आध्यात्मिक शक्ति सीखे बिना ध्यान मग्नता करने की कोशिश करते हैं। इनका या तो ध्यान मग्नता लगता ही नहीं, या शैतानी घटनाएं आरंभ हो जाती हैं। ध्यान मग्नता अत्यंत लोगों का काम है, जिनके नफ्स पवित्र और हृदय कवल स्वच्छ हो चुके हों। साधारण लोगों का ध्यान मग्नता नादानी है, चाहे किसी भी बाह्य आराधना से क्यों ना हो। आत्माओं की शक्ति को प्रकाश से एकत्र करके किसी स्थान पर पहुंच जाने का नाम ध्यान मग्नता है। संतत्व अवतारत्व का 40वां भाग है। अवतार का प्रत्येक स्वप्न ध्यान मग्नता या देववाणी वही है। ईश्वर संदेश जो अवतारों पर उतरे सही होता है, इसे पुष्टि की आवश्यकता नहीं, परंतु संत के 100 में से 40 स्वप्न ध्यान मग्नताएं या देववाणियां सही और शेष गलत होते हैं, और इनकी पुष्टि के लिए अंतरात्मिक विद्या की आवश्यकता है कि बे इल्म नत्वा खुदारा शनाख्त, बिना विद्या ईश्वर की पहचान नहीं होते। सबसे निम्न ध्यान मग्नता हृदय कवल की जागरूकता के बाद लगता है, जो कि हृदय भजन जिक्र कल्ब के बिना असंभव है। एक झटके से मनुष्य होशो आवास में आ जाता है। पूर्वाभासों इस्तिखारे का संबंध भी हृदय कवल से है। इससे आगे आत्मा द्वारा ध्यान मग्नता लगता है। 3 झटकों से वापसी होती है। तीसरा ध्यान मग्नता अन्ना शक्ति और आत्मा से इकट्ठा लगता है। आत्मा भी जबरूत तक साथ जाती है, जैसा कि जिब्राइल मोहम्मद के साथ जबरूत तक गए थे। ऐसे लोगों को कब्र में भी दफना आते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता। ऐसा ध्यान मग्नता असहाब कहफ नामी गुफा में सोए हुए सज्जन पुरुषों को लगा था, जो 300 वर्ष से अधिक समय गुफा में सोते रहे। ऐसा ध्यान मग्नता जब गौस पाक को जंगल में लगता, तो वहां के निवासी डाकू आपको मृतक समझकर कब्र में दफनाने के लिए ले जाते थे, परंतु दफनाने से पूर्व ही वो ध्यान मग्नता टूट जाता। ईश्वर की ओर से विशेष आकाशवाणी और वही के पहचान। जब मनुष्य वक्ष स्थल के प्राणी वर्गों को जागरूक और प्रकाशमान करके ईश्वरीय झलकियों के योग्य हो जाता है, तो उस समय ईश्वर उसे वार्तालापित होता है। यूं तो वो नितांत शक्तिमान है, किसी भी माध्यम मनुष्य से संबोध्य हो सकता है, परंतु उसने अपनी पहचान के लिए एक विशेष विधि बनाई हुई है, ताकि उसके मित्र शैतान के धोखे से बच सकें। सबसे पहले सुरयानी भाषा में लेख ईश्वर प्राप्ति करता सालिक के दिल पर आता है, और उसका अनुवाद भी उसी भाषा में नजर आता है जिसका वो ज्ञानी है। वो लेख श्वेत और चमकदार होता है, और आंखें स्वतः ही बंद होकर उसे देखती हैं। फिर वो लेख हृदय से होता हुआ सिर्री शक्ति की ओर आता है, जिसकी वजह से अधिक चमकना आरंभ हो जाता है। फिर वो लेख अखफा शक्ति की ओर आता है। अखफा से और चमक प्राप्त करके जिह्वा पर चला जाता है, और जिह्वा निसंकोच वो लेख पढ़ना आरंभ कर देती है। यदि ये अंतर्नाद इल्हाम शैतान की ओर से हो, तो प्रकाशमान हृदय उस लेख को मध्यम कर देता है।
यदि लेख बलवान है तो सिर्री शक्ति या अख्फा उस लेख को समाप्त कर देती है। मान लिया यदि शक्तियों की निर्बलता के कारण वो लेख जिह्वा पर पहुंच भी जाए तो जिह्वा उसे बोलने से रोक लेती है। ये इल्हाम विशेष संतों के लिए होता है, जबकि साधारण संतों को ईश्वर फरिश्तों या आत्माओं के माध्यम संदेश पहुंचाता है। और जब विशेष आकाशवाणी के लेख के साथ जिब्राइल भी आ जाएं, तो उसे वही ये कहते हैं जो मात्र अवतारों के लिए विशिष्ट है। स्वर्ग किन लोगों के लिए है? कुछ सृष्टिकालीन नारकीय भी कर्मों एवं आराधनाओं द्वारा स्वर्गीय बनने की कोशिश करते हैं, परंतु अंत में शैतान की तरह बहिष्कृत हो जाते हैं, क्योंकि कृपणता, घमंड, ईर्ष्या इनका उत्तराधिकार है। हदीस जिसमें कण भर भी कृपणता और ईर्ष्या, घमंड है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्गीय लोग यदि आराधना में न भी हों तो पहचाने जाते हैं। ये लोग दिल के नरम और स्वच्छ और लोभ एवं ईर्ष्या से पवित्र और दानशील होते हैं। यदि आराधनाओं में लग जाएं तो बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं और ईश्वर इन्हीं की मुक्ति के बहाने बनाता है। और कुछ लोग मध्य वाले होते हैं, इनका नेकी बदी का परवाना चलता है। और कुछ ईश्वर के प्रमुख होते हैं, इन्हीं की आत्माओं ने सृष्टि काल में ईश्वर से प्रेम किया था। इन्हें स्वर्ग नरक से अभिप्राय नहीं, बल्कि ईश्वर के इश्क में तन मन धन लुटा देते हैं। ईश्वर के जाप और कृपा से अपनी आत्माओं को चमका लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग जन्नतुल फिरदौस मात्र इन्हीं आत्माओं के लिए विशिष्ट है। और इन्हीं के लिए हदीस है कि कुछ लोग बिना हिसाब के स्वर्ग में जाएंगे। व्याख्या: जिनको दुनिया का नजारा दिखाया, दुनिया इनके भाग्य में लिख दी। इन्होंने नीचे दुनिया में आकर दुनिया प्राप्त करने के लिए जान की बाजी लगा दी। चोरी, डाका, घूस, ब्याज जैसे अपराधों को भी नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि अद्वैतता का भी इनकार कर दिया। इनमें से कुछ आत्माएं भी जिन्होंने स्वर्ग प्राप्त करने के लिए धर्म या आराधना भी धारण की, परंतु शैतान की तरह व्यर्थ प्रमाणित हुई, क्योंकि कोई धृष्ट या ईश्वर का अप्रिय धर्म या वर्ग इनके मार्ग में रुकावट बन गया। दूसरी आत्माओं जिन्होंने स्वर्ग इच्छा करी थी, उन्होंने दुनियावी कामों के साथ साथ आराधना एवं कठिन तपस्या को सर्वप्रथम अधिमान दिया। स्वर्गण नाव एवं महलों के लोभ में पूजालियों की ओर दौड़ लगाए और स्वर्ग प्राप्त करने में सफल हो गए। परंतु इनमें से कुछ लोग आराधना में आलसी रहे। चूंकि स्वर्ग इनके भाग्य में था, इसलिए कोई बहाना इनके काम आ गया, परंतु स्वर्ग का वो स्थान प्राप्त न कर सके जो सदाचारियों ने प्राप्त किया। इन्हीं के लिए ईश्वर ने कहा, क्या इन लोगों ने समझ रखा है? हम इनको सदाचारियों के बराबर कर देंगे, क्योंकि स्वर्ग के 7 स्थान हैं। साधारण लोगों को अनुदेश, हिदायत अवतारों, ग्रंथों, गुरुओं, संतों, वलियों द्वारा होती है। इन्हें उस धर्म में प्रवेश और धर्म मंत्र कलिमा आवश्यक है। और प्रमुख चहेते बिना ग्रंथों के भी ईश्वर की कृपा दृष्टि नजरे रहमत में आ जाते हैं, अर्थात इनको अनुदेश ईश्वरीय प्रकाश नूर से होता है। ईश्वर जिन्हें चाहता है नूर से हिदायत देता है। कुरान कहते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश के लिए धर्म मंत्र आवश्यक है। स्वर्ग में इन शरीरों को नहीं, आत्माओं को जाना है और प्रवेश के समय पढ़ना है, तो फिर ये आत्माएं दर्शन स्थान मुकाम दीद में जाकर किसी भी समय धर्म मंत्र पढ़ लेंगी, मरने के बाद ही सही। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माता, पिता और चचा की आत्माओं को मृत्युपरांत ही धर्म मंत्र पढ़ाया गया था, बल्कि अत्यंत प्रमुख आत्माएं ऊपर से ही धर्म मंत्र पढ़कर अर्थात स्वीकार एवं पुष्टि करके ही आती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं दुनिया में आने से पहले भी अवतार था। ये शब्द आत्मा के ही आत्माओं के लिए हो सकते हैं। शरीर तो इस दुनिया में मिला। वंश कौमें हों तब सरदार होते हैं, अनुयायी उम्मती हों तब अवतार होते हैं, वरना इनका क्या काम। फिर इन्हीं लोगों को विभिन्न धर्मों में भेजा जाता है। कोई बाबा फरीद के रूप में और कोई गुरु नानक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर को पाने वाली आत्माएं धर्म नहीं देखती, बल्कि जिसकी ईश्वर से पहुंच देखती हैं, उसके साथ लग जाती हैं। गौस अली शाह जो एक महासंत वली हुए हैं, तज़किरा ए गौसिया में लिखा है
कि मैंने हिंदू योगियों से भी आध्यात्मिक लाभ फैज प्राप्त किया है। ये रहस्य रम्ज न समझकर मुस्लिम उल्मा ने गौस अली शाह पर वध योग्य, धर्माज्ञा, वाजिबुल कत्ल के फतवे भी लगाए और मुसलमानों को कहा कि जिसके भी घर में ये किताब हो उसे जला दिया जाए। परंतु वो पुस्तक बच बचाकर अभी भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान में उपस्थित और लोकप्रिय है। कुछ मानव जातियों, कौमों ने अवतारों को स्वीकार किया और कुछ ने अवतारों को झुटलाया। झुटलाने वाली मानव जातियों में भी ईश्वर ने उन्हीं के धर्मानुसार उन लोगों को भेजा और उन्होंने उनको गुनाहों से बचाने की शिक्षा दी और उन्हीं की आराधनाओं और रीति एवं रिवाज के माध्यम उनका मुख ईश्वर की ओर मोड़ने की कोशिश की, शांति और ईश्वर प्रेम का पाठ दिया। यदि ये लोग न होते तो आज प्रत्येक धर्म एक दूसरे के लिए खूंखार ही बन जाता। ऐसी आत्माओं को दुनिया में विष्णु महाराज से भी मार्गदर्शन मिलता है, जो प्रत्येक धर्म का भेद जानते हैं। इंद्रिय निग्रह तकवा किन लोगों के लिए है? ज्ञान द्वारा विश्वास, इल्मुल यकीन। ये लोग सांसारिक होते हैं। श्रवण स्थान मुकाम शुनीद होता है। ज्ञान द्वारा विश्वास रखते हैं। इनका ईमान, श्रद्धा सुनी सुनाई बातों पर होता है। भटक भी जाते हैं। इन्हें इंद्रिय निग्रह से नहीं बल्कि परिश्रम से मिलता है, चाहे भक्ष्य जीविका से कमाएं या अभक्ष्य हराम से। नेत्र द्वारा विश्वास, ऐनुल यकीन। ये लोग संसार मुक्त, तारको दुनिया कहलाते हुए भी सांसारिक लोगों के साथ ही रहते हैं, परंतु इनका मुख और हृदय ईश्वर की ओर होता है। इनको प्रायः दिव्य दृश्य, रहमानी नजारे भी दिखाए जाते रहते हैं। इनका स्थान दर्शन होता है। इन्हें भी उचित परिश्रम से मिलता है, अनुचित से इन्हें हानि होती है। परम सत्य विश्वास, हकुल यकीन। इनका स्थान समर्पितता, मुकाम रसीद होता है, अर्थात ईश्वर की ओर से कोई पद मिल जाता है और ईश्वर की कृपा दृष्टि में आ जाते हैं। इन्हें संसार निवृत्त, फारिगुद दुनिया कहते हैं। संसार में रहकर भी उचित या अनुचित धंधे से दूर रहते हैं। ये यदि जंगलों में भी बैठ जाएं, तो ईश्वर इन्हें वहां भी जीविका पहुंचाता है। ये इंद्रिय निग्रहों की मंजिल है। प्राथमिक लोग इंद्रिय निग्रहों की बात अवश्य करते हैं, किंतु इसमें सफल नहीं होते। भाग्य। भाग्य दो प्रकार का होता है, एक सृष्टिकालीन, अजल, और दो लंबित, मुअल्लक। कुछ लोग कहते हैं कि जब भाग्य में जीविका लिख दिया तो उसके लिए घूमना फिरना क्या। मखदूम जहानिया ने कहा कि जीविका प्राप्त करने के लिए घूमना फिरना भी भाग्य में लिख दिया। उदाहरणार्थ, जैसा कि आपके लिए फूलों का गुलदस्ता छत पर रख दिया गया है, ये सृष्टिकालीन भाग्य है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको सीढ़ियों द्वारा छत पर पहुंचना है। ये लंबित भाग्य है जो आपके वश में है और इसी लंबित का हिसाब किताब होगा, न कि सृष्टिकालीन भाग्य का। आप छत पर पहुंचेंगे और अपना भाग्य प्राप्त कर लेंगे। यदि आपने सुस्ती की और छत तक न पहुंचे तो उससे वंचित हो जाएंगे। दूसरा व्यक्ति जिसके भाग्य में छत पर गुलदस्ता नहीं है, वो यदि सीढ़ियों द्वारा या कठोर परिश्रम से भी छत पर पहुंच जाए तो वो वंचित ही है। तृतीय आत्माएं, जिन्होंने न दुनिया की इच्छा की और न ही स्वर्ग की इच्छुक हुई, केवल ईश्वरीय आभा नजारे को देखती रही। उन्होंने संसार में आकर ईश्वर की तलाश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। कई साम्राज्य को भी छोड़कर उसको पाने के लिए भूखे प्यासे जंगलों में रहते, यहां तक कि किसी ने नदियों में भी कितने वर्ष बैठकर व्यतीत किए। सफलता के बाद यही साधु, संत, वलीउल्लाह कहलाए और ईश्वर की ओर से विभिन्न पदों और विभिन्न ड्यूटियों पर नियुक्त हुए और नारकियों के लिए भी दवा और दुआ बन गए कि इकबाल, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इसलिए जीवात्मा अर्जी अरवाह के प्रत्येक जन्म में मुर्शिद, गुरु का देखा हुआ चश्मदीद होना अनिवार्य है। पूर्व जन्म या वंशकाल के आध्यात्मिक गुरु वर्तमान शरीर से निर्लिप्त, मुरबरा हो जाते हैं, जैसा कि अवतारत्व, नबूवत भी उत्साहशील प्रेष्य उलूल अज़्म मुरसल के आगमनोपरांत निर्लिप्त हो जाती है। जैसा कि मूसा कलीमुल्लाह उलूल अज़्म थे। मूसा कलीमुल्लाह के बाद जितने भी अवतार आए, ईसा रूहुल्लाह
यीशु मसीह के आने के बाद उनका धर्म भी विलीन कल अदम कर दिया गया और ईसा रूहुल्लाह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अवतार अरब भूखंड के अतिरिक्त आए, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर सब विलीन कर दिए गए। परंतु उत्साहशील प्रेष्य उलूल अज़्म के धर्म का सिलसिला जारी रहा और आज तक जारी है, जिसमें आदम सफीउल्लाह, शंकर जी, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह और हर वली संत इनके पद चिन्ह पर हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर वक्ष स्थल की पांचों शक्तियों लताइफ का संबंध पांचों श्रेष्ठ अवतारों से है। इस कारण से उनके अवतारत्व और आध्यात्मिक लाभ प्रलय तक रहेगा। ये जो कहते हैं कि बिना धर्म मंत्र पढ़े कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, इसका तात्पर्य किसी एक अवतार का धर्म मंत्र नहीं है, बल्कि किसी भी उलूल अज़्म नबी के धर्म और धर्म मंत्र की ओर संकेत है। तभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया भी था कि मैं उन उत्साहशील प्रेष्य उलूल अज़्म मुरसल के ग्रंथों या धर्म को झुटलाने के लिए नहीं आया, बल्कि शुद्धिकरण के लिए आया हूं, अर्थात पवित्र पुस्तकों में जो परिवर्तन हो गया था। शंकर जी, आदम सफीउल्लाह का सिलसिला अब भी जारी है। जो लोग मात्र हृदय भजन में हैं, ईश्वर के नाम पर गिड़गिड़ाते और विनम्रता रखते हैं, तौबा करते और गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, यही प्रारंभिक धर्म, प्रारंभिक अवतारत्व और प्रारंभिक आराधना थी। गौस या हर वली संत का कदम, हर वली का कदम किसी अवतार के कदम पर होता है और इनका कदम आदम शफीउल्लाह, शंकर जी के कदम पर है। मुजादिद अल अफसानी ने कहा था कि मेरा कदम मूसवी है, जबकि कलंदरों का एक सिलसिला ईसवी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहम्मदी मशरब पंथ से संबंध रखते हैं। सोच तो जरा, तू किस आदम के संतान में से है? कुछ अंतर ना दिए इल्हामी पुस्तकों में लिखा है कि इस संसार में 14,000 आदम आ चुके हैं, और किसी ने कहा है कि आदम सफीउल्लाह, शंकर जी 14वें और अंतिम आदम हैं। इस संसार में वास्तव में अनेकों आदम हुए हैं। जब आदम सफीउल्लाह, शंकर जी को मिट्टी से बनाया जा रहा था, तो फरिश्तों ने कहा था कि ये भी दुनिया में जाकर दंगा फसाद करेगा, अर्थात फरिश्ते पहले वाले आदमों की परिस्थितियों से अवगत थे, वरना उन्हें क्या पता कि ईश्वर क्या बना रहा है और ये जाकर क्या करेगा। ग्रंथ माता लौह महफूज में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म मंत्र, विभिन्न जंत्र मंत्र, विभिन्न ईश्वर के नाम, विभिन्न पवित्र पंक्तियां, आयतें, यहाँ तक कि जादू का अमल विधि भी लिखित है, जो कि हारूत मारूत 2 फरिश्तों ने लोगों को सिखाया था, और दंड स्वरूप वो दोनों फरिश्ते मिस्र के एक शहर बाबुल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। प्रत्येक आदम को कोई भाषा सिखाई, फिर उनकी कौम में अवतारों को अनुदेश के लिए भेजा। तभी कहते हैं कि संसार में 1.25 लाख अवतार आए, जबकि आदम सफीउल्लाह, शंकर जी को आए हुए 6,000 वर्ष हुए हैं। यदि प्रति वर्ष एक अवतार आता तो 6,000 ही होते। कुछ समय बाद इन कौमों को इनकी आज्ञा उल्लंघन के कारण नष्ट किया, जैसा कि भगनाव वेद शहरों का बाद में मिलना और वहां की लिखी हुई भाषाओं को किसी का भी न समझना, और किसी कौम को जल द्वारा डुबाकर नष्ट किया। और इनमें से नूह तूफान की तरह कुछ व्यक्ति उन भूखंडों में बच भी गए। अंत में शंकर जी को उन सबसे श्रेष्ठ बनाकर अरब में भेजा गया, और बड़े बड़े अवतार भी इस आदम सफीउल्लाह, शंकर जी की संतान से जन्मे। विभिन्न आदमों की विभिन्न भाषाएं उनकी बची हुई कौमों में रहीं। जब अंतिम आदम शंकर जी आए तो उनको सुरयानी भाषा सिखाई गई। जब शंकर जी की संतानों ने दूर दूर तक की यात्राएं की तो पहले वाली कौमों से भी मुलाकात हुई, और किसी ने अच्छी जगह या हरियाली देखकर उनके साथ ही रहना आरंभ कर दिया। अरब में सुरयानी ही बोली जाती थी। फिर ये कौमों के मेल जोल से अरबी, फारसी, लातीनी, संस्कृत आदि से होती हुई अंग्रेजी से जा मिली। विभिन्न द्वीपों में विभिन्न आदमों की संतान निवासित थी। इनमें से एक खाना बदोश भी आदम था, जिसकी संतान आज भी उपस्थित है और जिसके द्वारा विभिन्न कौमें ढूंढने पर मिली। समुद्र पार की द्वीपों वाली कौमें परस्पर अनुभेज्ञ थीं। इतनी दूर समुद्र यात्रा न तो घोड़े से किया जा सकता था और न ही चप्पू वाली नावें पहुंचा सकती थी। कोलंबस मशीनी समुद्री जहाज बनाने में सफल हुआ, जिसके द्वारा वो प्रथम व्यक्ति था जो अमेरिका के क्षेत्र को पहुंचा। किनारे पर लोगों को देखा
जो लाल वर्ण थे, उसने समझा और कहा, संभवतः इंडिया आ गया है और वो इंडियन है। तभी उस कौम को रेड इंडियन कहते हैं, जो उत्तरी डकोटा की सतह में अब भी उपस्थित है। रेड इंडियन के कबीले के सरदार से पूछा कि आपका शंकर आदम कौन है। उसने उत्तर दिया कि हमारे धर्मानुसार हमारा आदम एशिया में है, जिसकी पत्नी का नाम हव्वा है, परंतु हमारे इतिहास अनुसार हमारा आदम दक्षिणी डकोटा की एक पहाड़ी से आया था। उस पहाड़ की निशानदेही अब भी उपस्थित है। लोग कहते हैं कि अंग्रेज और अमेरिकन ठंडे मौसम के कारण गोरे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। किसी काले शंकर आदम की नस्ल भी इन क्षेत्रों में प्राचीनतम उपस्थित है। वो आज तक गोरे न हो सके। यही कारण है कि मनुष्य के रंग, वेशभूषा, स्वभाव, बुद्धि, भाषाएं, खुराक, भोजन परस्पर भिन्न हैं। शंकर जी आदम सफीउल्लाह की संतानों का सिलसिला मध्य एशिया तक ही रहा। यही कारण है कि मध्य एशिया वालों के हुलिये परस्पर मिलते हैं। कहते हैं कि शंकर जी श्रीलंका में उतरे, फिर वहां से अरब पहुंचे और इसके बाद अरब में ही रहे और अरब की धरती में ही आपकी समाधि उपस्थित है। तो फिर श्रीलंका में आपके उतरने और पद चिन्हों को किसने चिन्हित किया जो अभी तक सुरक्षित हैं? इसका तात्पर्य आपसे पहले ही वहां कोई कबीला आबाद था। जो कौमें समाप्त कर दी गई हैं, उन पर अवतारत्व और संतत्व भी समाप्त हो गए और बचे कुचे लोग उन महापुरुषों से वंचित होकर कुछ समय बाद भटक गए। ज्यों-ज्यों ये क्षेत्र मिलते गए, एशिया से वली, साधु संत, श्रेणीगण पहुंचते गए और अपने अपने धर्मों की शिक्षा देते रहे और आज सभी क्षेत्रों में एशियाई धर्म फैल गया। ईसा, जीसस क्राइस्ट, यरूशलेम, मूसा बैतुल मुकद्दस, हजूर पाक मोहम्मद मक्का, जबकि नूह और इब्राहिम का संबंध भी अरब से ही था। कुछ जातियां प्रकोपों से नष्ट हुईं, कुछ की शक्लें रीछ, बंदरों की तरह हुई, कुछ शेष लोग भयभीत होकर ईश्वर की ओर झुके और कुछ ईश्वर को प्रकोपक समझकर उससे विमुख हो गए और उसके किसी भी प्रकार की आज्ञा की अवहेलना की और कहने लगे कि ईश्वर आदि कुछ भी नहीं, मनुष्य एक कीड़ा है, नरक एवं स्वर्ग बनी बनाई बातें हैं। मूसा के जमाने में भी जो कौम बंदर बन गई थी, उन्होंने यूरोप की राह ली थी। उस समय की गर्भवती माताओं ने बाद में बंदरिया रूप में होने पर भी मनुष्य रूप को जन्म दिया था। वो कौम अब भी उपस्थित है। वो स्वयं कहते हैं कि हम बंदर की संतान में से हैं। जो कौम रीछ के रूप में परिवर्तित हुई थी, उन्होंने अफ्रीका के जंगलों की ओर प्रस्थान किया था। उस समय की गर्भवती माताओं के पेट में तो मानव शिशु थे, जिनके द्वारा बाद में नस्ल चली। मम कहते हैं, शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, मादाएं अधिक होती हैं, इंसानों को उठाकर ले भी जाती हैं। इन पर धर्म रंग नहीं चढ़ता, लेकिन मानव प्रवृत्ति के कारण गुप्तांगों को पत्तों द्वारा छुपाया होता है। किसी और आदम को किसी गलती के कारण 1000 वर्ष का दंड मिला था। उसे सर्प रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अब उसकी बची हुई कौम जो एक विशेष प्रकार के सर्प रूप में है, जन्म के 1000 वर्ष बाद मनुष्य भी बन जाती है। इसे रोहा कहते हैं। इतिहास में है कि एक दिन सम्राट सिकंदर शिकार के लिए किसी जंगल से गुजरा। देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है। पूछने पर उसने बताया कि मैं चीन की राजकुमारी हूं, अपने पति के साथ शिकार को निकले थे, लेकिन पति को शेर खा गया। मैं अब अकेली रह गई हूं। सिकंदर ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वापस चीन भेजवा दूंगा। स्त्री ने कहा, पति तो मर गया, मैं अब वापस जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। सिकंदर उसे घर ले आया और उससे शादी कर ली। कुछ महीनों बाद सिकंदर के पेट में पीड़ा आरंभ हो गई। हर प्रकार का उपचार कराया, मगर कोई आराम न हुआ। पीड़ा बढ़ती गई, वैद्य थक हार गए। एक सपेरा भी सिकंदर के उपचार के लिए आया। उसने सिकंदर को अकेले में बुलाकर कहा, मैं आपका उपचार कर सकता हूं, किंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि थोड़ी ही दिनों में मेरे उपचार से निवारण न हुआ तो निःसंदेह मुझे कत्ल करा देना। आज की रात खिचड़ी पकवाओ, नमक थोड़ा अधिक हो, दोनों पति पत्नी पेट भरकर खाओ। कमरे को अंदर से ताला लगाओ कि दोनों में से कोई बाहर ना जा सके। तुमको सोना नहीं, परंतु पत्नी को ऐसा लगे कि तुम सो रहे हो। पानी की बूंद भी अंदर ना हो। सिकंदर ने ऐसा ही किया। रात के किसी समय पत्नी को प्यास लगी। देखा जल पात्र खाली है। फिर दरवाजा खोलने का प्रयत्न किया।
देखा कि ताला है, फिर पति को देखा, अनुभूत हुआ कि निश्चिंत सो रहा है। फिर सर्पणी बनकर नाली के छिद्र से बाहर निकल गई। पानी पीकर फिर सर्पणी के रूप में प्रवेश होकर स्त्री बन गई। महान सिकंदर ये समस्त दृश्य देख रहा था। प्रातः सपेरे को सब कुछ बताया। उसने कहा, तेरी पत्नी नागिन है जो 1000 वर्ष बाद रूप बदलता है। उसका विष उदर पीड़ा का कारण बना। फिर उस स्त्री को भ्रमण के बहाने समुद्र में ले गए और जिस स्थान फेंका वो चिन्ह अब भी पर्याप्त है। इसे भित्त सिकंदरी कहते हैं। इनकी नस्ल भी इस संसार में उपस्थित है। साधारण सांपों के कान नहीं होते, परंतु इस नस्ल वाले सांप के कान होते हैं। पता नहीं किस आदम का कबीला चीन के पहाड़ों में बंद है। उनके क्षेत्र में प्रवेश को रोकने के लिए जुल्करनैन ने पत्थरों की दीवार बना दी थी। इनके लंबे लंबे कान हैं। एक को बिछा लेते हैं और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। इन्हें याजूज माजूज कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अधिकतर भूभाग ढूंढ लिए हैं, परंतु अभी भी अधिकतर क्षेत्र ढूंढने बाकी हैं। हिमालय के पीछे भी बर्फानी मानव उपस्थित है। बहुत से मनुष्य जंगलों में भी उपस्थित है। उनकी भाषा उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। वो भी अपने आदम के तरीके पर आराधना करते हैं और जीवन विधान के लिए उनका भी सरदारी व्यवस्था विद्यमान है। इन महाद्वीपों के अतिरिक्त और भी बड़ी धरतियां हैं, जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल आदि। वहां भी शंकर आदम आए, परंतु वहां प्रलय आ चुकी है। कहीं ऑक्सीजन को रोककर और कहीं धरती को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। मरीख मार्स में मानव जीवन अभी भी विद्यमान है, जबकि सूर्य में भी आग्नेय प्राणी वर्ग आबाद है। कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा पर उतरा, उसने ऊपर के ग्रहों का अन्वेषण करना चाहा, तो उसे अजान की ध्वनि भी सुनाई दी, जिससे वो प्रभावित होकर मुसलमान हो गया था। वो मंगल ग्रह की दुनिया थी, जहां हर धर्म के लोग रहते हैं। हमारे वैज्ञानिक अभी मंगल ग्रह पर पहुंच नहीं पाए, जबकि वो लोग इस दुनिया में कई बार आ चुके हैं और परीक्षण के लिए यहाँ के मनुष्यों को भी अपने साथ ले गए। उनका विज्ञान और आविष्कारें हमसे बहुत आगे हैं। हमारे उपग्रह या वैज्ञानिक यदि वहां पहुंच भी गए तो उनके चंगुल से छूट नहीं सकते। एक शंकर आदम को ईश्वर ने बहुत ज्ञान दिया था और उसकी संतान ज्ञान द्वारा ईश्वर धाम बैतुल मामूर तक जा पहुंची थी। अर्थात जो आदेश ईश्वर फरिश्तों को देता, नीचे वो सुन लेते थे। एक दिन फरिश्तों ने कहा, हे ईश्वर, ये कौम हमारे कार्यों में हस्तक्षेपी बन गई है। हम जब कोई कार्य करने दुनिया में जाते हैं तो ये पहले ही उसका तोड़ कर चुके होते हैं। ईश्वर ने जिब्राइल से कहा, जाओ उनकी परीक्षा लो। एक 12 वर्ष का बच्चा बकरियां चरा रहा था। जिब्राइल ने उससे पूछा, क्या तुम भी कोई ज्ञान रखते हो? उसने कहा, पूछो। जिब्राइल ने कहा, बताओ इस समय जिब्राइल किधर है? उसने आंखें बंद की और कहा, आकाशों पर नहीं है। फिर किधर है? उसने कहा, धरतियों पर भी नहीं है। जिब्राइल ने कहा, फिर किधर है? उसने आंखें खोल दी और कहा, मैंने 14 लोकों में देखा, वो कहीं भी नहीं है। या मैं जिब्राइल हूं या तू जिब्राइल है। फिर ईश्वर ने फरिश्तों को कहा, इस कौम को बाढ़ द्वारा विलुप्त किया जाए। उन्होंने ये आदेश सुन लिया। लोहे और शीशे के मकान बनाना आरंभ कर दिए। फिर भूकंप द्वारा उस कौम को विलुप्त गर्क किया गया। उस समय उस क्षेत्र को कालदा और अब यूनान बोलते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा और अब हमारे वैज्ञानिक विज्ञान विद्या द्वारा ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन्हें डराने के लिए छोटी मोटी तबाही और संपूर्ण सर्वनाश के लिए एक ग्रह को धरती की ओर भेज दिया गया है, जिसका गिरना 20 से 25 वर्ष तक संभावित है और वो दुनिया का अंतिम दिन होगा। उसका एक टुकड़ा पिछले 2 वर्षों में बृहस्पति ग्रह पर गिर चुका है। वैज्ञानिकों को भी इसका ज्ञान हो चुका है और ये उसके गिरने से पूर्व चंद्रमा पर या किसी और ग्रह पर बसना चाहते हैं, जबकि चंद्रमा पर प्लॉटों की बुकिंग भी हो चुकी है। ये जानते हुए भी कि चंद्रमा में मानव जीवन के लक्षण अर्थात हवा, पानी और हरियाली नहीं है। फिर चेष्टा का अभिप्राय क्या है? रहा प्रश्न खोज का, चंद्रमा बृहस्पति पर पहुंचकर भी मानवता का क्या लाभ हुआ? क्या कोई ऐसी औषधि या औषधि विधि दीर्घायु,
अथवा मृत्यु से छुटकारे की मिली। यदि मंगल ग्रह के प्राणियों तक पहुंच भी गए तो वहां की ऑक्सीजन और यहाँ की ऑक्सीजन के कारण एक दूसरी जगह रहना कठिन है। बस व्यर्थ मुद्रा का विनाश किया जा रहा है। यदि वही मुद्रा रूस और अमेरिका की गरीबों पर खर्च कर दें तो सब खुशहाल हो जाएं। मानव भिन्नता के कारण एक दूसरे को तबाह करने के लिए एटम बम भी बनाए जा रहे हैं, जबकि बमों के बिना भी दुनिया का सर्वनाश ही होना है। आकाश पर आत्माएं सीमा से अधिक बन गई थी। समीपस्थ अति प्रिय आत्माएं प्रथम पंक्तियों में थीं। साधारण आत्माओं को इस दुनिया में बनाए हुए आदमों की कौमों में भेजा, जो कोई काली, कोई श्वेत, कोई पीली और कोई लाल मिट्टी से बनाए गए थे। इन्हें जिब्राइल और हारूत मारूत द्वारा विद्या सिखाई गई। जब धरती पर मिट्टी से आदम बनाए जाते, खबीस जिन भी अवसर पाकर उनके और उनके संतानों के शरीरों में प्रविष्ट हो जाते और उन्हें अपनी शैतानी पकड़ में लेने का प्रयत्न करते। फिर उनकी कौम के अवतार, संत और उनकी सिखाई हुई विद्याएं मुक्ति का कारण बनती। अगणित आदम जोड़ों के रूप में बनाए गए, जिनसे संतानों का क्रम आरंभ हुआ, परंतु कई बार मात्र अकेली स्त्री को बनाया गया और ईश्वर आज्ञा अमर कुन से उसकी संतान हुई। वो कौमें भी इस दुनिया में उपस्थित हैं। इस कबीले में केवल स्त्रियां ही सरदार होती हैं और वो स्त्री की संतान होने के कारण ईश्वर को भी स्त्री समझते हैं और स्वयं को फरिश्तों, देवताओं की संतान प्रकल्पना करते हैं, चूंकि उनके स्त्री आदम का विवाह या पुरुष के बिना ही बच्चे हुए थे। यही प्रथा उनमें अब भी चली आ रही है। इन कबीलों में पहले स्त्री के किसी से भी बच्चे हो जाते हैं और बाद में किसी से भी विवाह हो जाता है और वो इसको कलंकित नहीं समझते। आत्माओं की स्वीकृति, भाग्य और श्रेणियों के कारण उन्हीं जैसे आदम बनाकर उन्हीं जैसी आत्माओं को नीचे भेजा गया। यही कारण है कि उनके लिए कोई विशेष धर्म अनुक्रम नहीं किया गया। यदि इनमें अवतार आए भी तो बहुत कम ने उनको स्वीकार किया, बल्कि अवतारों की शिक्षा का उलट किया। ईश्वर के स्थाने चंद्रमा, नक्षत्रों, सूर्य, वृक्षों, अग्नि, यहां तक कि सांपों को भी पूजना आरंभ कर दिया। अंत में शंकर जी को स्वर्ग की मिट्टी से स्वर्ग में ही बनाया गया, ताकि श्रेष्ठता और विद्वता में सबसे बढ़ जाए और खबीसों से भी सुरक्षित रहे, क्योंकि स्वर्ग में खबीसों की पहुंच नहीं थी। अजाजील, इब्लीस अपने ज्ञान के कारण पहचान गया था, जो आराधना के कारण सब फरिश्तों का सरदार बन गया था और जिन्नातों की कौम से था। आदम के शरीर पर ईर्ष्या से थूका था और थूक द्वारा खबीसों जैसा कीटाणु उनके शरीर में प्रविष्ट हुआ, जिसे नफ्स कहते हैं। और वो भी शंकर आदम की संतानों के पैतृक संपत्ति विरसा में आ गया। उसी के लिए मोहम्मद ने कहा, जब मनुष्य जन्म लेता है तो एक शैतान जिन भी उसके साथ जन्मता है। फरिश्तों और मलाइका में अंतर है। मलकूत में फरिश्ते होते हैं जिनकी उत्पत्ति आत्माओं के साथ हुई। मलकूत से ऊपर जबरूत के प्राणी को मलाइका कहते हैं, जो आत्माओं के ईश्वर आज्ञा अमर कुन से पहले के हैं। ईश्वर की ओर से शंकर जी को नतमस्तक करने की आज्ञा हुई, जबकि इससे पहले न ही कोई आदम स्वर्ग में बनाया गया था और न ही किसी आदम को फरिश्तों ने नतमस्तक सिजदा किया था। अजाजील ने हुज्जत करी, सिजदा से इनकारी हुआ तो उस पर लानत पड़ी और उसने शंकर जी की संतानों से शत्रुता आरंभ कर दी, जबकि पहले आदमों की कौमें इसकी शत्रुता से सुरक्षित थीं। उनके बहकाने के लिए खबीस जिन ही काफी थे। चूंकि शैतान सब खबीसों से अधिक शक्तिशाली था, उसने शंकर जी की संतानों को ऐसे नियंत्रण किया और ऐसे अपराध सिखाए, जिस कारण दूसरी कौमें इन एशियाओं से घृणी भक्त होने लगी और शंकर जी की श्रेष्ठता के कारण खुदा रसीद और श्रेष्ठता वाले हो गए कि दूसरी कौमें आश्चर्य करने लगीं। सबसे बड़े आकाशीय ग्रंथ तौरात, जबूर, इंजील और कुरान इन्हीं पर उतरे, जिनकी शिक्षा, आध्यात्मिक लाभ और बरकत से एशियाई धर्म पूरी दुनिया की कौमों में फैल गया। शंकर जी की अभी आत्मा भी नहीं डाली गई। फरिश्ते समझ गए थे कि इसको भी दुनिया के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी के मानव धरती पर ही होते हैं। फिर किसी बहाने धरती पर भेज दिया गया। सृष्टिकालीन कार्य ईश्वर की ओर से होते हैं, परंतु आरोप बंदों पर लग जाता है। यदि शंकर जी को बिना आरोप के दुनिया में भेजा जाता तो वो दुनिया में आकर शिकायत ही करते रहते। क्षमा याचना और रोदन
गिरियाजारी क्यों करते? 1. सृष्टिकालीन नारकीय आत्मा अन्य धर्म, गैर मजहब के घर जन्मे, उसे काफिर और मिथ्यावादी, काजिब कहते हैं। यही लोग नास्तिक, अवतारों के शत्रु और साधु संतों के शत्रु होते हैं। घमंडी, कठोर दिल और ईश्वर के प्राणियों को कष्ट देकर प्रसन्न होते हैं। द्वितीय श्रेणी धर्म में आकर भी धर्म से दूर होता है। यही आत्मा यदि किसी धार्मिक प्रवृत्ति वाले घराने में जन्मे तो उसे द्वयवादी, मुनाफिक कहते हैं। 2. यही लोग अवतारों के धृष्ट, गुस्ताख, संतों, अवलिया से ईर्ष्यालु और धर्म में उपद्रवी होते हैं। इनकी आराधना भी इब्लीस की तरह व्यर्थ होती है। इन्हें धर्म स्वर्ग में ले जाने का प्रयत्न करता है, परंतु भाग्य नरक की ओर खींचता है। चूंकि अवतारों, संतों की सहायता से वंचित होते हैं, इसलिए शैतान और नफ्स के बहकावे में आ जाते हैं कि तू इतनी विद्या जानता है और इतनी तपस्या करता है, तुझ में और अवतारों में क्या अंतर है? फिर वो अपनी अंतरात्मा बातिन देखे बिना स्वयं को अवतार जैसा समझना आरंभ हो जाते हैं और साधु संतों को अपना मोहताज समझते हैं। फिर आध्यात्मवाद और चमत्कारों के स्वीकारक नहीं होते, बल्कि उसी कार्य के स्वीकारक होते हैं जिनकी उनमें स्वयं की निपुणता होती है। यहाँ तक कि चमत्कारों, मौजों को भी जादू कहकर झुठला देते हैं। इब्लीस की शक्ति को मान लेते हैं, परंतु अवतारों और संतों की शक्ति को मान लेना इनके लिए कठिन है। 3. सृष्टिकालीन स्वर्गीय आत्मा यदि अन्य धर्म, गैर मजहब या गंदे संस्कार में आ जाए तो उसे विवश, माजूर कहते हैं। विवश के लिए क्षमा और मुक्ति की संभावना होती है। यही आत्माएं सीधा एवं सत्य मार्ग की तलाश में और दलदल से निकलने के लिए साधु संतों का सहारा ढूंढती हैं। नर्म दिल, विवश, दानवीर होते हैं। 4. यदि स्वर्गीय आत्मा किसी आकाशीय धर्म और धार्मिक वंश में जन्मे तो उसे सत्यवादी, सादिक और ईश्वरवादी, मोमिन कहते हैं। यही लोग आराधना और कठिन तपस्या से ईश्वर की निकटता प्राप्त करके उसकी विरासत के हकदार हो जाते हैं। आध्यात्मवाद में महत्व हृदय कवल को है। किसी ने दिल की टिक-टिक, किसी ने कबड्डी, किसी ने नृत्य, किसी ने दीवारें बनाई और गिराई और किसी ने व्यायाम द्वारा दिल की धड़कन को उभारा। फिर उसके साथ अल्लाह अल्लाह नामदान मिलाने में सरलता हो गई और धीरे धीरे नामदान सर्वशक्तियों, लताइफ तक स्वयं ही पहुंच गया। और कुछ लोग गहराई में जाए बिना ही उनका अनुकरण करने लगे। उन्होंने भी अल्लाह अल्लाह के साथ नृत्य आरंभ कर दिया। धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह तो न समझ और न ही मिला सके, अपितु उनकी पार्श्वात्मा हैवानी रूह, जिसका संबंध उछल कूद से है, अल्लाह के नाम से सिद्धि मानूस हो गई। इसी प्रकार संगीत के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाने से वानस्पतिक आत्मा भी सिद्धि और शक्तिशाली होती है। संगीत वानस्पतिक आत्मा का भोजन है। अमेरिका में कुछ फसलों पर संगीत द्वारा प्रयोग किया गया। एक ही जैसी फसल एक ही जैसी भूमि पर उगाई गई। एक में दिन रात संगीत और दूसरे को मौन रखा गया, जबकि संगीत वाली फसल दूसरे से विकास में बहुत अच्छी हुई। नफ्स, ना भी आत्मा, बहुत क्लेशद है। पवित्र होने के बाद भी बहानेखोर है, जबकि उसकी रुचि वाद्य और संगीत है। कुछ लोगों ने वाद्य द्वारा नफ्स को अपनी ओर आकर्षित करके उसका मुख ईश्वर की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने गिटार के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाया और न सही कम से कम कान की आराधना तक पहुंच गए। मुझे एक गिटार वाले ने कथा सुनाई थी कि मैं रुचिवश रिक्त समय गिटार की तार के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाता रहता हूँ। कभी कभी जब नींद से उठता हूँ तो मेरे अंदर से उसी प्रकार अल्लाह अल्लाह की ध्वनि आ रही होती है। ऐसे लोग दूसरी रुचियों अर्थात गाने बजाने वालों और दर्शकों से श्रेष्ठ हो गए, परंतु किसी संतत्व विलायत के पद तक न पहुंच सके। ये लगन, तड़प और तलाश वाले लोग होते हैं और किसी पूर्ण दक्ष धर्मगुरु कामिल द्वारा किसी गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। इस्लाम में भी और दूसरे धर्मों के संतों ने भी किसी न किसी प्रकार से ईश्वर के नाम को अपने अंदर समोने का प्रयत्न किया। जो कर्म ईश्वर की ओर मोड़े और उसके इश्क में वृद्धि करे वो अनुपयुक्त नहीं है। हदीस, ईश्वर कर्मों को नहीं बल्कि संकल्पों, नियतों को देखता है। धर्मशास्त्र वाले इसको दूषित, मयूब और गलत समझते हैं, क्योंकि वो धर्मशास्त्र से ही संतुष्ट और संतृप्त हो जाते हैं।
परंतु वो लोग जो धर्मशास्त्र से आगे इश्क की ओर बढ़ना चाहते हैं, या वो लोग जो धर्मशास्त्र शरीयत में नहीं हैं, उन्हें कुछ और पर्याय मुतबादल करने से क्यों रोका जाता है? ईश्वर धर्म, दीन ए इलाही। समस्त धर्म इस दुनिया में अवतारों द्वारा बनाए गए, जबकि उससे पूर्व स्वयं इश्क, स्वयं आशिक और स्वयं माशूक था, और वो आत्माएं जो उसकी निकटता, कांति, जलवे और प्रेम में थीं, वही इश्क इलाही, दीन ए इलाही और दीन ए हनीफ था। फिर उन्हीं आत्माओं ने दुनिया में आकर उसको पाने के लिए अपना तन मन न्यौछावर कर दिया। ये पहले विशेष तक था, अब आध्यात्मवाद द्वारा सर्वसाधारण तक भी पहुंच गया। हदीस। अबू हुरैरा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 ज्ञान प्राप्त हुए, एक तुम्हें बता दिया, दूसरा बताऊं तो तुम मुझे कत्ल कर दो। जब जलाशय से सूखी पुस्तकें निकलीं, तो मौलाना रूम ने कहा, ई चीज, ये कैसी विद्या है? शाह शम्स ने कहा, ई ओ इल्म अस्त की तू नमी दानी, ये वो विद्या है जिसे तू नहीं जानता। जब मूसा ने कहा कि क्या कुछ और ज्ञान भी है, तो ईश्वर ने कहा कि विष्णु महाराज खिजर के पास चला जा। प्रत्येक आराधक नमाजी की प्रार्थना, हे ईश्वर, मुझे उन लोगों का सीधा मार्ग दिखा जिन पर तेरा पुरस्कार हुआ। अल्लामा इकबाल, उसको क्या जाने बेचारे 2 रकात के इमाम, वो आत्माएं जो सृष्टि काल से ही पदधारी बामर्तबा हैं, ईश्वर जिनसे प्रेम करता है और जो ईश्वर से प्रेम करती हैं, दुनिया में आकर भी ईश्वर का नाम लेवा हुई। जैसे यीशु मसीह ईसा प्रसूतावस्था में ही बोल उठे थे कि मैं अवतार हूं, जबकि मां मरियम को जन्म से पूर्व ही जिब्राइल शुभ सूचना दे चुका था। मूसा के बारे में फिरौन को भविष्यवाणी थी कि फला कबीले से एक बच्चा जन्म लेगा जो तुम्हारी विनाशता का कारण बनेगा और ईश्वर का विशेष बंदा होगा। हजूर पाक ने भी कहा था, मैं दुनिया में आने से पूर्व भी अवतार था। बहुत सी प्रिय और सृष्टिकालीन आत्माएं विभिन्न धर्मों और शरीरों में उपस्थित हैं। अंतिम काल में ईश्वर किसी एक आत्मा को दुनिया में भेजेगा जो इन आत्माओं को ढूंढकर एकत्र करेगा और इन्हें याद दिलाएगा कि कभी तुमने भी ईश्वर से प्रेम किया था। ऐसी समस्त आत्माएं चाहे किसी भी धर्म या निष्धर्म शरीरों में थीं, उसकी पुकार पर उपस्थित हों, लब्बैक कहेंगी और उसके चारों ओर एकत्रित हो जाएंगी। वो ईश्वर का एक विशेष नाम इन आत्माओं को प्रदान करेगा जो हृदय से होता हुआ आत्मा तक जा पहुंचेगा और फिर आत्मा उस नाम का जाप करने वाली बन जाएगी। वो नाम आत्मा को एक नया उत्साह, नई शक्ति और नया प्रेम प्रदान करेगा। उसके प्रकाश, नूर से आत्मा का संबंध पुनः ईश्वर से जुड़ जाएगा। हृदय भजन, आत्मा जाप, जिक्र रूह का माध्यम है। जैसा कि आराधना अर्थात नमन, उपवास, नमाज, रोजा, हृदय भजन, जिक्र खल्ब का माध्यम है। यदि किसी की आत्मा ईश्वर के जाप में लग गई, तो वो उन लोगों से हैं जिन्हें तराजू, मृत्युपरांत कर्मफल दिवस, यौम महशर के दिन का भी भय नहीं। आत्मा के आगे के जाप, जिक्र और आराधना उसके उच्च पद के साक्षी हैं। जिन लोगों की मंजिल हृदय कवल से आत्मा की ओर बढ़ रही हैं, वही ईश्वर धर्म में पहुंच चुके या पहुंचने वाले हैं। इनको धर्म ग्रंथों से नहीं, बल्कि नूर से अनुदेश है और नूर से ही गुनाह से परे हो जाते हैं। और जो सुनकर या परिश्रम से भी इस स्थान से वंचित है, वो इस श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है। यदि हृदय भजन एवं आत्मा जाप के बिना स्वयं को इस श्रृंखला में कल्पना किया या उनका स्वांग किए, तो वो मिथ्यावादी जिंदीक हैं। जबकि साधारण लोगों की मुक्ति का माध्यम आराधना और धर्म है। अनुदेश का माध्यम आकाशीय ग्रंथ है। बख्शिश, शिफाअत का माध्यम अवतारत्व और संतत्व है। बहुत से मुस्लिम वलियों की शिफाअत को नहीं मानते, लेकिन हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी संगतियों को जोर देकर कहा था कि अवैस करनी से उम्मत के लिए बख्शिश, मुक्ति की दुआ कराना। आत्माओं का धर्म, ईश्वर इश्क और ईश्वर धर्म वालों की पहचान, जिसमें सब नदियां विलीन हो जाएं, वो समुद्र कहलाता है। और जिसमें सर्व धर्म विलीन जम होकर एक हो जाएं, वही ईश्वर इश्क और ईश्वर धर्म है।
जिथे 4 मजहब आ मिलदे हो। सुल्तान बाहू। प्राथमिक पहचान। जब हृदय कवल और आत्मा का जाप आरंभ हो जाए, चाहे आराधना से हो या किसी पूर्ण दक्ष के दिव्य नेत्र से हो, दोनों अवस्थाओं में वो सृष्टि कालिक है। गुनाहों से घृणा होना आरंभ हो जाए, यदि गुनाह हो भी जाए तो उस पर भर्त्सना, मलामत हो और उससे बचने की विधियां सोचे। मुझे वो लोग भी पसंद हैं जो गुनाहों से बचने की विधियां सोचते हैं। कुरान। दुनिया का प्रेम दिल से निकलना और ईश्वर प्रेम का आधिपत्य आरंभ हो जाए। मोह, ईर्ष्या, कृपणता और घमंड से छुटकारा अनुभूत हो। जिह्वा किसी की चुगली से रुक जाए, विनीतता, आजीजी अनुभूत हो। कृपणता के स्थान दानशीलता तथा झूठ जाता दिखे। हराम इच्छाएं, नफसानी, हलाल में परिवर्तित हो जाएं। हराम माल, हराम खाने, हराम कामों से घृणा पैदा हो। अत्यंत पहचान। चरस, अफीम, हेरोइन, तंबाकू और शराब आदि से पूर्ण रूपेण छुटकारा हो जाए। पवित्रतम हस्तियों से स्वप्न या ध्यान मग्नता, मुराकबा या अंतर्ज्ञान, मुकाशवा द्वारा मुलाकाती हो जाए। अपवित्र नाभि आत्मा नफ्स अम्मारा से पवित्रतम, नफ्स मुतमईना बन जाए। मस्तिष्क क्वल, अन्ना, ईश्वर के सन्मुख, भगवान और भक्त के बीच सब पर्दे उठ जाएं। पाप मुक्त, ईश्वर प्रेम, ईश्वर मिलन, भक्त से भगवान और निर्धन से धनाए, गरीब नवाज बन जाए। क्योंकि इस श्रृंखला में विभिन्न धर्मों से आकर विशेष आत्माएं सम्मिलित होंगी, जिन्होंने सृष्टि काल में ईश्वर की गवाही में धर्म मंत्र पढ़ लिया था। इसलिए किसी भी धर्म की पाबंदी नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की आराधना कर सकेगा, परंतु हृदय भजन सबका एक होगा। अर्थात विभिन्न धर्मों के बावजूद हृदय से सभी एक हो जाएंगे। फिर जब हृदयों में ईश्वर आया तो सब ईश्वर वाले हो जाएंगे। इसके बाद ईश्वर की इच्छा है इन्हें अपने पास रखे या किसी भी धर्म में अनुदेश के लिए भेज दे। अर्थात कोई लाभदायक होगा, कोई अद्वितीय, कोई सिपाही होगा और कोई कमांडर होगा। इनकी सहायता और साथ देने वाले गुनहगार भी किसी न किसी पदवी, मर्तबा में पहुंच जाएंगे। जो लोग इस टोले में सम्मिलित न हो सके, उनमें से अधिकतर शैतान, दज्जाल के साथ मिल जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य गैर मुस्लिम हो। अंत में इन दोनों टोलों में घमासान युद्ध होगा। यीशु मसीह, मेहदी, काल की अवतार वाले मिलकर इन्हें पराजित कर देंगे। बहुत से दज्जालिये, उपद्रवी, कत्ल कर दिए जाएंगे। जो बचेंगे वो भय और विवशता के कारण मौन रहेंगे। मेहदी, काल की अवतार, मसीहा और ईसा का लोगों के हृदयों पर अधिकार हो जाएगा। पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। भिन्न भिन्न धर्म समाप्त होकर एक ही धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। वो धर्म ईश्वर का रुचिकार, वो धर्म ईश्वर का रुचिकर, समस्त अवतारों के धर्मों और ग्रंथों का निचोड़, समस्त मानवता के लिए मानने योग्य, समस्त आराधनाओं से श्रेष्ठ, यहां तक कि ईश्वर प्रेम से भी श्रेष्ठ, ईश्वर का इश्क होगा। जिथे इश्क पहुंचावे, ईमान नू भी खबर नहीं। सुल्तान बाहू। अल्लामा इकबाल ने इसी समय के लिए चित्रण किया था। दुनिया को है उस मेहदी ए बरहक की जरूरत, हो जिसकी नजर जलजला ए आलम ए अफकार। खुले जाते हैं असरारे निहानी, गया दौरे हदीसे लंतरानी। हुई जिसकी खुदी पहले नमूदार, वही मेहदी, वही आखिर जमानी। खोल कर आंख मेरी आईनाए अदराख में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। लौलाख लम्हा देख, जमी देख, फिजा देख। मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। गुजर गया अब वो दौर साकी कि छुप के पीते थे पीने वाले। बनेगा सारा जहान मैं खाना, हर एक ही बात ख्वार होगा। जमाना आया है बेहिजाबी का आम दीदारे यार होगा। सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को पलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। समस्त आकाशीय ग्रंथ और वेद, सहीफा ईश्वर का धर्म नहीं है।
इन पुस्तकों में आराधना, उपवास और दाढ़ियां हैं, जबकि ईश्वर इसका पाबंद नहीं है। ये धर्म अवतारों के अनुयायियों, उम्मतों को प्रकाशमय और पवित्र करने के लिए बनाए गए, जबकि ईश्वर स्वयं पवित्रतम प्रकाश नूर है। और जब कोई मनुष्य ईश्वर मिलन वस्ल के बाद नूर बन जाता है, तो फिर वो भी ईश्वर धर्म इश्क में चला जाता है। ईश्वर का धर्म प्यार मोहब्बत है, 99 नामों का अनुवाद है, अपने मित्रों का वर्णन करने वाला है, स्वयं इश्क, स्वयं आशिक, स्वयं माशूक है। यदि किसी ईश्वर भक्त को भी उसकी ओर से इनमें से कुछ भाग प्रदान हो जाए, तो वो ईश्वर धर्म में पहुंच जाता है। फिर उसकी आराधना, नमाज, ईश्वर दर्शन और उसकी रुचि ईश्वर भजन है। यहां तक कि उसके जीवन के समस्त अवतारीय कार्यानुकरणों, सुन्नतों, धार्मिकीय मूल कर्मों, फर्जों का प्रायश्चित, कफारा भी ईश्वर दर्शन है। जिन्नात, फरिश्ते और मनुष्यों की सम्मिलित आराधनाएं भी उसके श्रेणी तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही व्यक्ति के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि जिसने ईश्वर मिलन विसाल पर पहुंचकर भी इबादत की या इरादा किया, तो उसने अपमान, कुफरान नियमत किया। बुल्ले शाह ने कहा, अस्सा इश्क नमाज जद्दो नीति, पुल गए मंदिर मसीतिये। अल्लामा इकबाल ने कहा, इसको क्या जाने बेचारे 2 रकात के इमाम। इस ज्ञान विद्या के बारे में अबू हुरैरा ने कहा था कि मुझे हुजूर पाक से 2 ज्ञान प्रदान हुए, एक तुम्हें बता दिया, यदि दूसरा बताऊं तो तुम मुझे कत्ल कर दो। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने भी उस ज्ञान को खोला, शाह मंसूर और सरमद की तरह कत्ल कर दिए गए। और आज गौहर शाही भी इस ज्ञान के कारण कत्ल के कगार पर खड़ा है। अवतारों की धर्मशास्त्र की पाबंदी अनुयायी गणों, उम्मत के लिए होती है, वरना उन्हें किसी आराधना की आवश्यकता नहीं होती। वो धर्मशास्त्र से पूर्व ही बल्कि सृष्टिकाल दिवस से ही अवतार होते हैं। चूंकि उन्होंने धर्म को उदाहरण, उपमा के रूप में संपूर्ण करना होता है, उनके किसी एक धर्मास्तंभिक कार्य, रुकून के छोड़ने या कर्म को भी अनुयायी गण विधान, सुन्नत बना लेते हैं। इस कारण से उन्हें सचेत और सामान्य अवस्था सहु में रहना पड़ता है। क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि कोई भी अवतार यदि किसी भी आराधना में नहीं है, तो क्या वो नरक में जा सकता है? कदापि नहीं। क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि आराधना के बिना अवतार नहीं बन सकता? क्या कोई ये भी कह सकता है कि ज्ञान सीखे बिना अवतारत्व, नबूवत नहीं मिलती? फिर संतों पर आपत्तियां क्यों होती हैं, जबकि संतत्व अवतारत्व का प्रतिरूप है? याद रखें, जिन्होंने ईश्वर दर्शन के बिना ईश्वर मिलन का दावा किया या स्वयं को उस स्थान पर कल्पना करके अनुकरण किया, वो पाखंडी और मिथ्यावादी हैं। और कुरान ने ऐसे ही झूठों पर लानत भेजी है, जिनके कारण हजारों का समय और ईमान नष्ट होता है। ये पुस्तक प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग, फिरका और प्रत्येक मनुष्य के लिए विचार योग्य और अन्वेषण योग्य है और आध्यात्मवाद